आज की कहानी। एक वृद्ध की सीख। एक सेठ का एक इकलौता पुत्र था, पर छोटी सी उम्र में ही गलत संगत के कारण राह भटक गया। परेशान सेठ को कुछ नहीं सूझ रहा था, तो वो ईश्वर के मंदिर में गया और ईश दर्शन के बाद पुजारी जी को अपनी समस्या बताई। पुजारी जी ने कहा कि आप कुछ दिन उसे मंदिर में भेजना, कोशिश पूरी करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो। आगे जैसी सद्गुरु देव और श्री हरि की इच्छा। सेठ ने पुत्र से कहा कि तुम्हें कुछ दिनों तक मंदिर जाना है, नहीं तो तुम्हें संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। घर से मंदिर की दूरी ज्यादा थी और सेठ उसे किराए के गिनती के पैसे देते हैं। अब वो एक तरह से बंदिश में आ गया। मंदिर के वहाँ एक वृद्ध बैठा रहता था और एक अजीब सा दर्द उसके चेहरे पर था, और रोज वो बालक उस वृद्ध को देखता और एक दिन मंदिर के वहाँ बैठे उस वृद्ध को देखा तो उसे मस्ती सूझी और वो वृद्ध के पास जाकर हंसने लगा और उसने वृद्ध से पूछा, वृद्ध पुरुष, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे रहते हो? लगता है बहुत दर्द भरी दास्तान है तुम्हारी। और व्यंग्यात्मक तरीके से कहा, शायद बड़ी भूलें की है जिंदगी में। उस वृद्ध ने जो कहा उसके बाद उस बालक का पूरा जीवन बदल गया। उस वृद्ध ने कहा, हाँ बेटा हंस लो, आज तुम्हारा समय है, पर याद रखना कि जब समय बदलेगा तो एक दिन कोई ऐसे ही तुम पर हंसेगा। सुनो बेटा, मैं भी खूब दौड़ा, मेरे चार बेटे हैं और उन्हें जिंदगी में इस लायक बनाया कि आज वो बहुत ऊंचाई पर है, और इतनी ऊंचाई पर है वो कि आज मैं उन्हें दिखाई नहीं देता हूँ। और मेरी सबसे बड़ी भूल ये रही कि मैंने अपने बारे में कुछ भी न सोचा। अपने इन अंतिम दिनों के लिए कुछ धन अपने लिए बचाकर न रखा, इसलिए आज मैं एक पराधीनता का जीवन जी रहा हूँ। पर मुझे तो अब इस मुरलीधर ने संभाल लिया कि यहाँ तो पराधीन हुआ हो, कहीं आगे जाकर पराधीन न हो जाऊं। बालक को उन शब्दों ने झकझोर कर रख दिया। बालक, मैंने जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करना है देव। पर हे देव, आपने कहा कि आगे जाकर पराधीन न रहो, ये मेरी कुछ समझ में न आया। वृद्ध, हे वत्स, यदि तुम्हारी जानने की इच्छा है तो बिल्कुल सावधान होकर सुनना। अनंत यात्रा का एक पड़ाव मात्र है ये मानव देह, और पराधीनता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है और आत्मनिर्भरता से बड़ा कोई वरदान नहीं है। अभिशाप की जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करते रहना चाहिए। धन शरीर के लिए तो तपोधन आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। नियमित साधना से तपोधन जोड़िए, आगे की यात्रा में बड़ा काम आएगा। क्योंकि जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा, यदि देह का अंतिम समय है तो धन बड़ा सहायक होगा, और देह समाप्त हो जाएगी तो फिर आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी और वहाँ तपोधन बड़ा काम आएगा। और हाँ, एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि धन तो केवल यहाँ काम आएगा, पर तपोधन यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा। आज का सुविचार, अपने कर्म पर विश्वास रखो, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो राम और रावण की एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार ही दिया। जय श्री श्याम।